हेलो फ्रेंड्स, हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट 2 और 3 वीडियोस के अंदर हमने एरर्स इन मेजरमेंट को कंप्लीट किया। ठीक है, तो एरर्स इन मेजरमेंट के कुछ न्यूमेरिकल्स आज हम करके देखते हैं। ठीक है, जैसे बेसिकली मैंने आपको बताया था कि इसमें हमें कुछ डेरिवेशंस वगैरह करने को नहीं मिलेंगे, कुछ रिमेम्बरिंग करने के लिए भी इसमें नहीं है। हमें केवल कुछ फॉर्मूलाज याद रखने हैं और बेसिकली मुझे हाउ टू सॉल्व माई न्यूमेरिकल्स कंसेप्ट यहाँ होना चाहिए कि फिजिक्स का मतलब ही न्यूमेरिकल्स है और मेरा बेसिक काम होना चाहिए कि मैं इन न्यूमेरिकल्स को सोल्व कैसे करूँ। ठीक है, तो मैं कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, उन न्यूमेरिकल्स को अब हम करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जैसे मैं न्यूमेरिकल है पहला, मैं न्यूमेरिकल लेता हूँ। जैसे कि यहाँ पे गिवन है एक एक्सपेरिमेंट है, उसके अंदर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास ऑब्जर्व्ड टू बी 1.45, 1.56, 1.54, 1.44, 1.54 एंड 1.53। कैलकुलेट मीन वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, मीन एब्सोल्यूट एरर, ठीक है, फ्रैक्शनल एरर, ठीक है, परसेंटेज एरर, ठीक है, और एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट एरर एंड परसेंटेज एरर। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, बेसिकली मुझे जो स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था वो सब निकालना है। तो मैं कुछ वैल्यूज यहाँ पे लिख लेता हूँ जो इन्होंने दे रखा है। इन्होंने हमें दे रखा है μ1 इज इक्वल टू 1.45, μ2 इज इक्वल टू 1.56, μ3 इज इक्वल टू 1.54, μ4 is equal to 1.44, μ5 is equal to 1.54, 1.54 and μ6 is equal to 1.53। ठीक है, तो बेसिकली अपने पास ये 6 मेजर्ड वैल्यूज हैं। क्या है ये मेरी 6 मेजर्ड वैल्यूज। μ1 is equal to 1.45, μ2 is equal to 1.56, μ3 is equal to 1.54, μ4 is equal to 1.44, μ5 is equal to 1.54, μ6 is equal to 1.53। ठीक है, तो इस न्यूमेरिकल में हम सारी वैल्यूज मेजर करेंगे। तो सबसे पहला काम अपना क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ट्रू वैल्यू मेजर करते हैं। क्या वैल्यू चेक करना है, सब पहला काम क्या है कि जैसे कि सबकी वैल्यूज अलग अलग है। ठीक है, तो एक फिक्स काम क्या है कि मैं ये कंसिडर नहीं कर सकता कि इसने एक्यूरेट मेजर किया है या इसने। ठीक है, तो हम इनमें से किसी भी वैल्यू को एक्यूरेट मेजर नहीं कर सकते, सोच ही नहीं सकते कि ये वाली वैल्यू मेरी एक्यूरेट है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं हम, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे क्या निकालना पड़ेगा, मुझे ट्रू वैल्यू। और मैंने क्या बताया था आपको कि ट्रू वैल्यू अपनी क्या होगी, मीन वैल्यू। ट्रू वैल्यू अपनी क्या होगी, मीन वैल्यू ऑफ ऑल मेजर्ड वैल्यूज। जितने भी मेजर्ड वैल्यूज हैं उन सबका मीन अपना क्या होगा, ट्रू वैल्यू होगा। तो सबका मीन निकालते हैं। सबका मीन निकालने का मतलब क्या होगा, मतलब मेरे पास मीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या ट्रू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू कितनी आएगी, μ1 प्लस μ2 प्लस μ3 प्लस μ4 प्लस μ5 और प्लस μ6 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज। यानी कि टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज कितने मेरे पास, 1 to 6 वैल्यूज मेरे पास हैं। ठीक है, तो सबका मैं निकालता हूं। मीन वैल्यू मेरे पास कितना आया, मीन वैल्यू आया मेरे पास 1.45 प्लस 1.56 प्लस 1.54 प्लस 1.44 प्लस 1.54 प्लस 1.53 डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, तो हम इसका सम कर लेंगे और डिवाइड करके आंसर निकाल लेंगे। तो μ1 मेरे पास कितना आएगा, सम करता है 6 5 11, 11 और 4 15, 15 और 4 19, 19 और 4 23, 23 और 3 26, 6 26 2। ठीक है, 1 2 3 4, तो 5 का 20 ये हो गई, 4 और 4 8 है ना, 4 और 4 8 ये हो गए, और 2 होते 10, और 10 और 20 कितने हो गए, 30। तो 30 का क्या आया, 3। तो 1 2 3 4 5 6,
और 3 वो, तो 6 और 3 कितना हो गया 9, तो 9.606 9.06 डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, तो क्या आंसर आया मेरे पास, भाग देंगे तो 6 कम 6 कितना बचा 3, 0 उतारा 0.5 और 6 कम 6 1.5। दिस इज माय ट्रू वैल्यू, दिस इज माय ट्रू वैल्यू। ठीक है, दिस वैल्यू इज माय ट्रू वैल्यू। ठीक, 1.51 is my true value. So now we have to calculate absolute error. Absolute error. Next topic is my absolute error. Absolute error में से करना है। Absolute error क्या होता है? Difference between true value and measured वैल्यू। ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू के अंदर डिफरेंस। तो ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू के अंदर डिफरेंस निकालो तो क्या आएगा अपने पास, क्या वैल्यू आएगी भैया, निकालो। तो सबका निकालते हैं, डेल म्यू वन। तो ट्रू वैल्यू कितनी है मेरे पास 1.51 माइनस 1.41 सॉरी 1.45 इज इक्वल टू कितना है 0.06 ये है ना, हाँ 0.06। ठीक है, इसी प्रकार डेल म्यू टू कितना आएगा 1.51 माइनस में 1.56 1.56, तो आंसर कितना आया माइनस का 0.05 माइनस का 0.05। ठीक है, डेल म्यू थ्री कितना आएगा, डेल म्यू थ्री कितना है 1.4, तो 1.51 माइनस 1.54 इज इक्वल टू आंसर कितना है माइनस का 0.03। ठीक है, सिंपल माइनस करना अपने को। इसी प्रकार म्यू फोर आ जाएगा, म्यू फोर कितना आएगा 1.44 है, तो 1.51 माइनस 1.44 इज इक्वल टू ये प्लस का आएगा तो 0.07 प्लस का आया, ये छोटी है ये बड़ी है। ठीक है, तो प्लस का आया। ठीक है, इसी प्रकार डेल्टा ऑफ म्यू फाइव निकालेंगे, तो डेल्टा ऑफ म्यू फाइव कितना है, डेल्टा ऑफ म्यू फाइव कितना हो जाएगा 1.51 माइनस में 1.54 तो आंसर इज वही 0.03। ठीक है, माइनस का। ठीक है, डेल्टा म्यू सिक्स कितना है 1.53 है, तो 1.51 माइनस 1.53 इज इक्वल टू आंसर इज माइनस 0.02, आंसर इज 0.02। ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज आ गई मेरे पास, पर्सनल एरर आ गया मेरे पास। ये दिस इज माय आई कैन से एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, ये देखिए एक मेजर्ड वैल्यू के अंदर कितना आंसर है, देखो पहले के अंदर एरर कितना है 0.06 है, दूसरे में 0.05। ठीक है, तो सबका एरर मेरे पास आ गया। अब मुझे निकालना है मीन एरर। क्या निकालना है, मीन एरर। ठीक है, तो एब्सोल्यूट मीन एरर जिसे हम क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट मीन एरर। ठीक है, तो ये सब एक बार नोट कर लेने हैं सारी वैल्यूज। ठीक है, तो एब्सोल्यूट मीन एरर क्या होता है, वही जितने पर्सनल एरर आए उन सबका मीन। तो एब्सोल्यूट मीन एरर डेल्टा म्यू एम कितना हो जाएगा मेरे पास, सबका सम डिवाइडेड बाय 6, तो 0.06 प्लस 0.05 प्लस 0.03 प्लस 0.07 प्लस 0.03। ठीक है, प्लस 0.02। ठीक है, डिवाइडेड बाय वी हैव 6 वैल्यूज डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, अब यहाँ पे कई बच्चे क्या करते हैं कि यहाँ पे जैसे कि ये नेगेटिव वैल्यू आई है तो हम यहाँ पे माइनस पुट कर देते हैं। ठीक है, तो नेगेटिव शोज दैट कि मेजर्ड वैल्यू इज ग्रेटर देन द ट्रू वैल्यू। जस्ट सिंपल, दिस नेगेटिव पॉइंट जस्ट शोज दैट जो नेगेटिव वैल्यू है that represents that measured value is greater than the true value। ठीक है, क्लियर है। तो हमें नेगेटिव पॉजिटिव का नहीं देखना, बिकॉज वी आर टेकिंग मीन। हमें एरर देखना कि एरर के अंदर कितनी संख्या में वो उसने ज्यादा मेजर कर दिया, कितनी संख्या में उसने छोटा मेजर कर दिया। मुझे यहाँ पे एरर कंसिडर करना है कि उस वैल्यू के अंदर एक्चुअल में एरर कितना है। नेगेटिव पॉजिटिव से मुझे यहाँ कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो सबका सम कर देंगे। सम करेंगे तो कितना है 6 5 11, 11 और 3 14, 14 और 7 21, 21 और 5 26। तो आंसर कितना आया 0.26 डिवाइडेड बाय 6। ठीक है,
0.26 divided by 6, it will be my answer. ठीक है, b is equal to 0.43, 0.433. ठीक है, this is my answer. ठीक है, now next is fraction error. नेक्स्ट इज फ्रैक्शन एरर. तो फ्रैक्शन एरर क्या होता है मेरे पास? फ्रैक्शन एरर क्या कहता है? एब्सोल्यूट मीन एरर, एब्सोल्यूट मीन एरर डिवाइडेड बाय एब्सोल्यूट वैल्यू, डिवाइडेड बाय एब्सोल्यूट वैल्यू व्हिच इज इक्वल टू 0.433 डिवाइडेड बाय 1.51. ठीक है, एंड अगेन इज परसेंटेज एरर. परसेंटेज एरर, तो परसेंटेज एरर कितना आएगा? मल्टीप्लाई बाय 100. 0.433 डिवाइडेड बाय 1.51 मल्टीप्लाई बाय 100 which is equal to 43.3 डिवाइडेड बाय 1.51. ठीक है, दिस इज माय परसेंटेज एरर. दिस इज माय परसेंटेज एरर. Got it? So these all are the values which we have to remember, and these type of questions time taking है. ठीक है, these type of questions are just time taking, but you all see that there is no any big calculations in this question, no any big calculation. ठीक है, all little calculations are there. छोटी छोटी कैलकुलेशंस है, बस हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है. ठीक है, मतलब मुझे कुछ नहीं करना इस प्रकार के सवाल यदि पेपर के अंदर आता है. ठीक है, तो उसका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि मेरे पास किसी प्रकार की कोई बड़ी कैलकुलेशन इसके अंदर नहीं करनी. केवल आपको प्लस माइनस गुणा और भाग करना है, छोटा छोटा करना है वो भी, और आपको केवल ये फॉर्मूलाज याद होने चाहिए. ठीक है, बट बी केयरफुल अबाउट इट. बट मैं अगेन कह रहा हूं, बट बी केयरफुल अबाउट इट. यदि हम इसके लिए केयरफुल रहेंगे तो ये अच्छा रहेगा, सुंदर लगेगा, और फुल मार्क्स वी कैन अचीव इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस. ठीक है, तो इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन आपको मिले सोल्व करने की कोशिश करें. जो सवाल आपको ना आए उसको कमेंट बॉक्स में डालें. ठीक है, मैं एक सवाल और करता हूं. ठीक है, एरर का हमने कैलकुलेशंस में देखा था, तो एक क्वेश्चन है मेरे पास. ठीक है, उस क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं. अभी देखो, अभी करते हैं. ठीक, देखो मेरे पास एक सवाल है. कि हमें वोल्टेज गिवन है, वोल्टेज इज इक्वल टू 100 प्लस माइनस 5 वोल्ट. गॉट इट? एंड करंट इज गिवन एज 10 प्लस माइनस 0.2 वोल्ट, सॉरी 0.2 एम्पियर. ठीक है, व्हाट वी शुड हैव टू कैलकुलेट? वी शुड कैलकुलेट पावर. वी हैव टू कैलकुलेट पावर. क्या कैलकुलेट करना हमें? पावर कैलकुलेट करना है विद एरर लिमिट्स. ठीक है, तो पावर क्या होता है? सबसे पहले मुझे पावर दे देगा वो, तो मुझे पावर का फॉर्मूला आना चाहिए. तो पावर क्या होता है? पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इनटू करंट, वी आई. पावर का फॉर्मूला क्या होता है? वी इनटू आई. तो वी कितना गिवन है मेरे पास? 100. वी कितना है? 100. पावर कितना है? 10. तो आंसर कितना है? 1000. आंसर कितना है? 1000 वाट. ठीक है, क्लियर है? गॉट इट? नाउ वी हैव टू कैलकुलेट दिस एरर. वी हैव टू कैलकुलेट दिस एरर. तो पावर मल्टीप्लाई में है, तो अपने पास फॉर्मूला क्या आएगा? डेल पी डिवाइडेड बाय पी इज इक्वल टू डेल्टा वी डिवाइडेड बाय वी प्लस डेल्टा आई डिवाइडेड बाय आई. ठीक है, सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं. तो सारी वैल्यूज पुट करें तो कितना है? डेल्टा पी मुझे निकालना है. पी कितना है? 1000. पी कितना भैया? 1000 है. डेल्टा वी कितना है? 5 है. वी कितना है? 100 है. ठीक है, क्यों है? क्योंकि देखो मैं इसको कैसे लिखूंगा? v प्लस माइनस डेल्टा वी, ऐसे लिखेंगे ना, v प्लस माइनस डेल्टा वी. ठीक है, तो 5/100. ठीक है, प्लस डेल्टा आई कितना है? 0.2 डिवाइडेड बाय आई कितना है? 100 है. आई कितना है? 10. ठीक है, नाउ सोल्व करें तो कितना है मेरे पास? डेल्टा पी डिवाइडेड बाय 1000 इज इक्वल टू, ऐसे कितना? 100 ले लो, 100 है एलसीएम, तो 100 से 100 गया कितना है? 5 प्लस 100 से होगा तो 10 10 कितना है? 2. कितना है यहाँ पे? 2 है, तो आंसर कितना है? 5 प्लस 2 इज इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाय 100. 7 डिवाइडेड बाय 100. ठीक है, तो मेरे पास डेल्टा पी कितना आया? डेल्टा पी इज इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 1000. तो इट गेट कैंसल्ड, तो डेल पी इज इक्वल टू 70. So power is equal to 1000
प्लस माइनस 70 वाट। ठीक है, देखो यदि मुझे फॉर्मूला याद है तो कितना आसान सवाल है, कितना आसान सवाल है। ठीक है, मेरी बात समझ में आया, कितना आसान सवाल है। एक तरीका है इसको सोल्व करने का। ठीक है, फिर उसमें पूछता है व्हाट इज द परसेंटेज एरर इन पावर, परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर पूछता है। तो परसेंटेज एरर क्या आएगा, परसेंटेज एरर फ्रैक्शन एरर क्या आएगा, फ्रैक्शन एरर कितना है 70, वैल्यू कितनी है 1000, तो 70 डिवाइडेड बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय 100, it got will get cancelled is equal to 7%, is equal to 7%। यदि परसेंटेज एरर पूछे तो यहाँ तक करना है, यदि सिर्फ एरर पूछे तो यहाँ तक, यदि वैल्यू पूछे एरर विद लिमिट तो ये करना है, यदि वो पूछे कि एरर निकाल के दिखाओ तो ये निकालना है। ठीक है, 3 क्वेश्चन आ सकते हैं। वो पूछ सकता है आपसे एरर कितना होगा, वो पूछ सकता है कि वैल्यू बताओ विद एरर लिमिट, वो पूछ सकता है कि परसेंटेज एरर निकालो। ठीक है, तो ऑप्शन में आपके पास ये 3 क्वेश्चन हो सकते हैं, 3 आंसर हो सकते हैं। ठीक है, तो जो पूछे उसका जवाब देना है, तीनों मैंने करवा दिया। ठीक है, परसेंटेज एरर के लिए मेरे पास एक शॉर्टकट है। टू कैलकुलेट परसेंटेज एरर आई हैव अ शॉर्टकट, सी हियर, सी क्या है, देखो मैंने कहा कि वैल्यू कितनी है 100 प्लस माइनस 5, तो व्हाट इज द परसेंटेज एरर इन व्हाट इज इक्वल टू 5%। गॉट इट, हियर इज 10 प्लस माइनस 0.2, इट कैन बी रिटन एज 100 प्लस माइनस 2, मैंने 10 से मल्टीप्लाई कराया, मैंने 10 से मल्टीप्लाई कराया केवल 100 प्लस माइनस 2, तो परसेंटेज एरर कितना है 2%, परसेंटेज एरर कितना है 2%। हालांकि कैलकुलेट करने का ये तरीका नहीं है, कैलकुलेट करने का तरीका क्या है, फ्रैक्शन एरर निकाला 0.2 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, गॉट इट, तो 0 0 कैंसिल, 0.2 मल्टीप्लाई बाय 10 गॉट 2%। ठीक है, एंड वी एंड आई आर मल्टीप्लाइंग और डिवाइड, कुछ भी हो, चाहे ये मल्टीप्लाई हो रहे हो चाहे ये डिवाइड हो रहे हो। ठीक है, तो क्या करेंगे, परसेंटेज एरर कितना है मेरे पास 5% प्लस 2%, 7%, this is my answer, is equal to 7%, this is my answer। ठीक है, तो कितना आसान है सोल्व करना इसको, बहुत आसान है। ठीक है ना, तो इस प्रकार के कुछ सवाल करके देखना, मैं कुछ सवाल और करवाऊंगा कल। ठीक है, 1 या 2 क्वेश्चन और करने की कोशिश करेंगे इसी के, और उसके बाद में हम सेकंड यूनिट यानी कि काइनेमेटिक्स शुरू करेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस करने की कोशिश करना, और क्वेश्चंस मैं भेज दूंगा और कुछ पीडीएफ दे दूंगा उनकी, तो कोशिश करना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व करें। जो क्वेश्चन सोल्व है उसको कमेंट बॉक्स में डालना, और जो भी क्वेश्चन आप सेंड करोगे मुझे, मैं उसका भी एक वीडियो बना करके पोस्ट कर दूंगा, और आपका जो भी होगा उसको मैं सॉल्यूशन किसी ना किसी प्रकार से उसका सॉल्यूशन करने की कोशिश करूंगा। ओके, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।